नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। आज हमारे चर्चा का विषय है जोरम मेगा फूड पार्क। पॉइंट टू पॉइंट के अंतर्गत हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित एक एक बातों के हम जानेंगे जो कि हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचे और आप हमारे वीडियो को देख पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत जोरम मेगा फूड पार्क को पढ़ेंगे। हमारा जो पहला पॉइंट होगा चर्चा में क्यों है, इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा जोरम मेगा फूड पार्क, तीसरा पॉइंट होगा अन्य तथ्य। तो हम 3 भागों में इसको बांटेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे चर्चा में क्यों है। तो आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों है इससे संबंधित पॉइंट। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम के कोलासिब जिले में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। ठीक, क्या किया? जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। इसके पश्चात अगला पॉइंट, 75 करोड़ की लागत से बने मेगा फूड पार्क से 25,000 किसानों को फायदा तथा 5,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। किन चीज़ों से चर्चा में आया? चर्चा में आया कि हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम के कोलासिब जिले में जोरम मेगा फूड पार्क की स्थापना की, उद्घाटन किया। ठीक, इसके पश्चात 75 करोड़ की लागत से बने मेगा फूड पार्क से 25,000 किसानों को, बड़ी संख्या है, 25,000 किसानों को फायदा तथा 5,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक, कितने लोगों को? 5,000 स्थानीय लोगों को रोजगार और 25,000 किसानों को इससे क्या होगा? फायदा होगा। ठीक, अब आगे दूसरा पॉइंट हम देखेंगे अब कि जोरम मेगा फूड पार्क के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इस पॉइंट को। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, यह राज्य में परिचालित किया जाने वाला पहला मेगा फूड पार्क है। कौन सा? पहला मेगा फूड पार्क है जिसके कारण ये महत्वपूर्ण है। ठीक, यह फूड पार्क किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने में सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पहले यहाँ पे क्या होता था, ना तो कोई कोल्ड स्टोरेज था जहाँ पे किसान अपने खराब होने वाली कृषि उत्पादों को रख सकें, जैसे कि प्याज हो गई या फिर गेहूँ हो गया, धान हो गई। इन सब चीज़ों को उनके पास रखने के लिए उचित स्थान नहीं था। जैसे वो जल ग्रहण क्षेत्र हैं, जल भराव वाले क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के किसान जो थे उनकी कई बार कृषि उत्पाद प्रभावित होते थे, जल के भराव के कारण खराब हो जाते थे। तो इस कारण इससे क्या हुआ, आय को बढ़ाएँगे। इससे क्या होगा, किसानों की आय की बढ़ेगी क्योंकि किसानों को पास में ही क्या मिलेगा? मेगा फूड पार्क मिलेगा जहाँ पे उनके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, है ना? तो कृषि उपज का उचित मूल्य उनको सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये पॉइंट इनके लिए फायदेमंद होगा। इसके पश्चात आगे, इस फूड पार्क द्वारा किसानों की मदद के लिए 3 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र जल ग्रहण क्षेत्र में खेत के पास स्थापित किए गए हैं। यानी इसके जो आसपास के गांव हैं, जहां जल भराव वाले गांव हैं, उनमें क्या किया गया है? प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र जल भराव क्षेत्र में क्या किए गए हैं? स्थापित किए गए हैं। ठीक, अब आगे फूड पार्क की प्रमुख सुविधाएं। ठीक, हम एक पॉइंट और इसमें लेंगे, फूड पार्क की प्रमुख सुविधाएं। फूड पार्क में क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे, तो हम देखेंगे। सबसे पहला कोल्ड स्टोरेज है, 1000 MT यानी मैट्रिक टन, 1000 मैट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज है। यानी जो भी चीज़ें खराब होने वाली कृषि उत्पाद हैं, या हम कह सकते हैं प्याज वगैरह हैं, वो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में रखी जा सकते हैं। इसके पश्चात ड्राई वेयर हाउस यानी कोई चीज़ को सूखे में रखना है, गीले में ना जाए, तो उसके लिए 3000 मैट्रिक टन का वो स्थान है। 3000 मैट्रिक टन वहाँ पे उत्पाद रखे जा सकते हैं। इसके पश्चात डिब्बाबंदी के साथ कीटाणु पल्प लाइन है। ठीक, डिब्बाबंदी के साथ कीटाणु पल्प लाइन की यहाँ पे व्यवस्था है। इसके पश्चात कीटाणुनाशक और टेट्रा पैकिंग की 2 मैट्रिक टन प्रति घंटे की पैकिंग के साथ। ठीक, इसके पश्चात राइपिंग चैम्बर 40 मैट्रिक टन प्रति घंटा है। राइपिंग चैम्बर का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को पकाने, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास आम है, उसको पकाने के लिए हम
जिंक कार्बाइड का उपयोग करते हैं, फिर उसको हम किसी न किसी फूड पार्क में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे राइपिंग चेंबर है, यानी किसी भी पदार्थ को पकाने में उपयोगी। तो ये प्रति घंटा 40,000 मैट्रिक टन पकाने की सुविधा यहाँ पे है। इसके पश्चात आगे, इसके अतिरिक्त खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला इस फूड पार्क में स्थापित है, यानी खाद्य, जो भी खाद्य पदार्थ उनके प्रशिक्षण प्रयोगशाला, ठीक, प्रशिक्षण प्रयोगशाला यहाँ पे स्थापित की गई है। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा, अब हम पॉइंट पढ़ेंगे अन्य तथ्य। क्या पढ़ेंगे? अन्य तथ्य पढ़ेंगे। हमने जोरम मेगा फूड पार्क से के बाद इसमें जो सुविधाएं उपस्थित थी उनको पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अन्य तथ्य। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में भारत में खाद्य प्रसंस्करण का स्तर केवल 10% ही है, यानी जितने भी विकास है, यानी खाद्य प्रसंस्करण का जो हमारे यहाँ विकास है वो केवल अभी अपने स्तर में 10% तक ही पहुंच पाया है। यानी 90%, यानी अगर 100% मान ले तो उसमें से सिर्फ 10%, 10% ही अपने स्तर पर पहुंचा है, बाकी अभी बहुत ही निम्न स्थिति में है। जबकि कई देशों में यह स्तर 80 से 90 तक है, यानी कई देशों में खाद्य प्रसंस्करण का जो स्तर है वो 80 से 90% तक है, यानी अपने क्या पीक स्टेज पर है, यानी सबसे उच्चतम स्तर पर है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 10%, यानी सबसे निम्न स्तर पर है। इसके पश्चात फूड पार्क से संबंधित अन्य तथ्य, वर्ष 2008 में मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2008 में मेगा फूड पार्क की स्थापना शुरुआत की गई थी, योजना की शुरुआत की गई थी। इसके पश्चात अगला पॉइंट है, भारत के पहले मेगा फूड पार्क की स्थापना उत्तराखंड के हरिद्वार में की गई थी। ये कब की गई थी? 2009 में। 2009 में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई थी हरिद्वार में। ये भारत का पहला मेगा फूड पार्क था। ठीक, उस समय के खाद्य पदार्थ उस समय के जो आपके खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री शक्ति बोधकांत थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो में वो समाप्त होता है। इसी प्रकार से अगले जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे परीक्षा के लिए, उनसे आप परिचित होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो अच्छे लगे तो उनको लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।